Hello students, today we'll learn the future time reference. Now for the future, whenever we have to speak something about future in English, we are actually talking about something which is going to happen after now. It can be anything, for example, any work or any activity or any situation. Future, if you have to express future, you cannot use only future tense. You can use some other tenses also, like simple present tense, present progressive tense, or the use of be to, be about to और be going to. तो फ्यूचर को बताने के लिए हमें फ्यूचर टेंस पे ही डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हम और टेंसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बता दें। ओके, तो अगर हमें बात करनी हो कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है, तो हम इसे दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको इनफॉर्मल चीज बोल रही हो, तो आप उसके लिए, जब आपको कोई अनप्लान्ड फ्यूचर चीज बतानी हो या प्लान चीज बतानी हो, तो आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं इन योर सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्लान बतानी हो तो आप उसमें गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्यूचर टाइम रेफ। अगेन, फॉर एन अनप्लान्ड थिंग, अगर आपको कोई ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में अभी प्लान नहीं की गई है लेकिन हो सकती है, सो इन दैट केस you can use the present continuous tense and the example as you can see, I am meeting him tomorrow. Okay, मैं उससे कल मिल रही हूँ. So now you are actually using the present continuous tense, but you are actually talking about the future time reference, right? But for the cases of formal, you have to use the verb will. Whenever there is a will in any sentence, that sentence is actually the sentence belongs to the future time. ओके, एंड विल में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने बताया, वो सिर्फ फ्यूचर के लिए होता है। और इस आपके फ्यूचर की फिर आगे 4 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज फ्यूचर सिंपल। अगर फ्यूचर सिंपल में हम विल का इस्तेमाल देखें तो वी विल डेफिनेटली से आई विल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ फॉर्मल। नाउ let's have an introduction of simple present tense also. कि simple present tense में हम कैसे future की चीजों को बता सकते हैं। For example, the meeting starts at 10 a.m. मीटिंग जो है वो 10 बजे शुरू होगी, ठीक है। अब मीटिंग starts at 10 a.m. आपने जो बोला, here you can see the verb is in first form and this is a structure of simple present tense, but actually it is showing the future time reference. Again, he goes to Delhi tomorrow. तो फ्यूचर सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं फ्यूचर की कोई भी बात को बताने के लिए। ओके, एंड एज आई हैव टोल्ड यू, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल जब हम करते हैं फ्यूचर बताने के लिए, तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। दे आर लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक, वी आर विजिटिंग द ताज महल ऑन मंडे। ओके, दीज आर द केसेस, टू बी एंड बी टू। ओके, इन दोनों का इस्तेमाल होता है आपका कुछ भी फ्यूचर में एक ऐसी चीज जो आपने प्लान कर रखी है और वो नेसेसिटी है, ओके, जरूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, तो आप उसके लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि we are to be in the school at 8 a.m. I am to attend the meeting at 10 a.m. Here, particular be will not be there in this case of B2. B means any kind, any category of B form. For example, is MR, M is MR, was word. These are all the cases of B. ठीक है, तो प्रेजेंट के बी का कोई भी केस आप ले सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू, शी इज टू, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर बी अबाउट टू। अगेन बी यू विल कंसिडर एज इज MR। ओके, सो इन दैट केस, जब भी आप बी अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक ऐसे एक्शन और एक ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो कि बस अभी थोड़े ही टाइम में हो जाएगा। इट इज अबाउट टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, जो ट्रेन है वो बस जाने ही वाली है। सो अगेन फ्यूचर टाइम रेफरेंस दे रहे हो, बट फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं है। द हेडमास्टर इज अबाउट टू कम, जो हेडमास्टर है बस आने ही वाला है। द बेल इज अबाउट टू रिंग। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बी अबाउट टू। Then it is your be going to. Be going to, be is, that means is, MR, was, were,
तो यहाँ पर प्रेजेंट की बी की कोई भी फॉर्म एज एम आर लेकर आप गोइंग टू अगर आप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, दैट सेंटेंस विल आल्सो कंसिडर एज अ फ्यूचर टाइम रेफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें इस्तेमाल किया तो ऐसी सिचुएशन और ऐसे एक्शंस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे जो कि इंटेंशन है आपकी प्रेजेंट में कि वो फ्यूचर में होगा। जैसे कि शी इज गोइंग टू गिव अस मनी, वो हमें अभी पैसे देने वाली है। ओके, प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू रेन, राइट? अब देखो, दीज आर द केसेस जो हमने फ्यूचर टेंस से हट के बात कर ली है, जिनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करके या कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करके फ्यूचर की बात करते हैं। नाउ जो एग्जैक्ट डिफाइन किया जाता है फ्यूचर, वो विल या शैल से किया जाता है, राइट? अब यहाँ पर एज आई हैव मेंशन्ड वन नोट हियर, हम जो शेल और विल का है वो जनरली वी यूज इट एज अ मॉडल वर्ब, okay, to express the future time. This is also considered as a model verb to express the future time. So on this basis, let's talk about the structure. अगर हमें बात करनी हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो we'll start with first simple future. सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सिंपली आपका सब्जेक्ट आता है, देयर कम्स योर शैल और विल, देयर देन इट विल बी योर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। Okay, so it will be I shall go there tomorrow, or there now this is, you can see this is subject, shall, verb, object, and then this is your adverb, right? Again they will come here in the evening. So this is the structure for affirmative sentences in simple future tense. If you have to convert it into negative, simply add not. I shall not go there tomorrow, they will not come here in the evening. Okay, and if it is a case of interrogative, then it will become shall I go there, will he come here. This is interrogative. And if you have to make it interrogative negative, then it will be shall I not go there, will he not come here. Okay, so this is all interrogative negative. So with this we come to we finishes the structure of simple future tense. Let's talk about the uses of simple future tense. The simple future tense का इस्तेमाल कहाँ होता है? Generally we use the shall, and shall as a model verb. We use this shall as a model verb to express determination, promise और intention. कोई भी determination जो आपने फ्यूचर में आपने ठाना हुआ है कि वो हो जाएगी, कोई भी आपका promise जो आप चाहते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, सो उनमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शिल नॉट अपोलोजाइज, whatever may happen, you shall get a reward if you win the race. Now what you can see, I shall not apologize whatever may happen means that is your determination that you are not going to do it. ठीक है, यू शिल गेट अ रिवॉर्ड इफ यू विन द रेस, तुम्हें जो है वो एक रिवॉर्ड मिलेगा अगर तुम जीतते हो. तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग अ पर्सन एन अ प्रॉमिस कि तुम अगर जीतते हो तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा. सो इस तरीके से कोई भी डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या इंटेंशन दिखानी हो तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हो. नेक्स्ट इज योर शेल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन. ठीक है, अगेन आपका शेल का इस्तेमाल जब भी होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और it will there it is specified that you can use it the first person, but hum will never consider shall or will with first person, second person or third person. We will not consider it in particular any kind of person. ठीक है, तो we'll skip this line. Next is जो simple future होता है आपका, वो कभी भी जब इस्तेमाल किया जाता है तो स्पीकर जो बोल रहा है उसका ओपिनियन बताने के लिए कि मेरा ओपिनियन मैं ये करना चाहता हूँ, दिस इज माय ओपिनियन, या फिर कुछ ऐसा जो आपको ओपिनियन फ्यूचर में करने के लिए आपने डिसाइड किया है. तो आप जब भी इस सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करोगे तो इस तरीके की वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बिलीव, नो, सपोज, थिंक. ओके, और इस तरीके के एडवर्ब्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि परहैप्स, पॉसिबली, श्योरली, एक्सेट्रा. राइट, तो एग्जांपल्स दे सकते हैं. वी थिंक वी विल रीच देयर इन टाइम, दे सपोज दैट वी विल नेवर हेल्प देम. Okay, so these are all the cases of simple future. Now next is your, कोई अगर आपको habitual action भी बताना हो, ठीक है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे they will abuse you again and again, he will go to church daily, वो रोज चर्च जाएगा. so that means आप एक habit बता रहे हैं उनकी, वो रोज जाएगा, this is his habit. तो उसके लिए भी सिंपल फ्यूचर के टेंस का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज येट टू टेक प्लेस. अगेन
दैट इज वेरी मच ऑब्वियस बिकॉज इट इज अबाउट फ्यूचर. तो एक ऐसा एक्शन जो अभी होने वाला है, तो आई शेल हेल्प हिम, ही विल कम हियर टुमारो, राइट. अब हम कुछ हेडिंग्स के बेसिस पे अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल फॉर्मली, जब भी हमें कुछ फॉर्मल चीज बोलनी हो तो हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि द सेरेमनी विल बिगिन एट 8 o'clock, ओके, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. कोई भी चीज प्लान आपने कर रखी हो पहले से, ठीक है, आपने प्लान कर रखा हो कि आप ये करने वाले हो, तो सिंपल फ्यूचर. द डॉक्टर विल सी यू एट 3. कोई बिजनेस रिलेटेड चीज आपको बतानी हो, द मैक्स कंपनी विल ओपन अ न्यू फैक्ट्री. दिस इज आल्सो रिलेटेड टू सम बिजनेस एंड प्रोफेशन. कुछ प्रिडिक्ट करना हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो सिंपल फ्यूचर. एक्सपर्ट्स से फूड प्राइसेस विल राइज. एनीथिंग फॉर्मल के साथ साथ यू कैन यूज इट फॉर द इनफॉर्मल एज वेल. फॉर एग्जांपल, आई कॉल यू लेटर, okay. Anything unplanned जो आपने प्लान नहीं किए, hey, I'll give you a ride to the subway. This is something which you have not planned, but you are having that intention to do it. Ordering, if you have to order something, I'll have a small cheese pizza, okay. If you have to promise someone, I'll return your book tomorrow. And if you have to offer to somebody, I'll help you finish the report. And if there is any possibility, तो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मे बी आई टेक अ ब्रेक एंड वॉच अ मूवी टुनाइट. So these are all what? These are the cases of future simple tense. Your next for the future is future progressive. Future progressive, the structure is quite different. First you have the subject, then your shallow will, then be, and then verb की first form plus ing, and then your object followed by the adverb. Okay. तो affirmative का sentence का example आप देख सकते हैं यहाँ पे. I shall be doing this work tomorrow. He will be going to Delhi tomorrow. Okay. And if you have to do it for negative, then simply add not. I shall not be doing this work tomorrow. He will not be going to Delhi tomorrow. Okay. And for the interrogative, you have to convert, you have to interchange the position of shall to the subject. तो I shall का हो जाएगा shall I be doing this work tomorrow. He will का हो जाएगा will he not be going to Delhi tomorrow. Okay. And if you have to convert the interrogative into in negative interrogative, then simply add the not. Shall I not be doing this work tomorrow? Will he not be going to Delhi tomorrow? These are all the structure for simple future progressive tense. Now, if we have to see the use of this progressive tense, so uses of future progressive, okay, tense. So future progressive tense का इस्तेमाल जो है आपका एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो कि आपका फ्यूचर में किसी गिवन टाइम में प्रोग्रेस में रहेगा, यानी कि नॉट नाउ बट इन फ्यूचर, ओके. एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर एक पर्टिकुलर टाइम तक वो कंटिन्यूस चलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 3 o'clock, ठीक है, आप 3 बजे बात कर रहे हो, और 3 बजे के बाद का जितना भी टाइम आता है वो फ्यूचर हो जाएगा, 4 बजे, 5 बजे, ठीक है. अगर आप सिंपली कहते हो कि आई विल डू दिस, आई विल प्ले क्रिकेट एट 5, दिस इज सिंपल फ्यूचर, दिस इज सिंपल फ्यूचर, ओके. बट अगर फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात करो तो आप ये बोल सकते हो, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 5 PM to 6 PM, मैं 5 बजे से 6 बजे तक खेलूंगा. तो दैट मीन्स फ्यूचर में आप एक पर्टिकुलर काम को प्रोग्रेस पे कंटिन्यूसली करोगे, प्रोग्रेसिवली, आप कंटिन्यूसली उसको कर रहे हो. तो कुछ भी चीज जो फ्यूचर में आप कंटिन्यूस कर रहे हो और वो बताना चाहते हो, तो यू हैव टू यूज दिस फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. Again is future progressive tense is used to express an action which will take place in the normal course. Normal course में, for example, the air conditioner will be running in the month of June. आपको कोई भी एक नॉर्मल एक ऐसी चीज बतानी हो जो कि नॉर्मली कोर्स में होती है वो चीज, ठीक है. जैसे कि द एयर कंडीशन जो है वो जून में चलेगा, मतलब एयर कंडीशन का इस्तेमाल ऑलवेज एवरीबडी डज इन द मंथ ऑफ इन द मंथ्स ऑफ समर, नॉट इन विंटर्स. तो सिंपली ये क्या काम है, एक ऐसा काम है जो फ्यूचर में होगा, लेकिन दैट इज द केस ऑफ नॉर्मल कोर्स, ओके. नॉर्मली सबके लिए जनरल चीज है ये, तो उनके लिए भी आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. Now your third category is future perfect. So first we have the structure of future perfect. Future perfect structure is subject,
shall or will, then have, then verb's third form and the object followed by the adverb. Okay, so यहाँ पे example देख सकते हैं, we shall have reached there, he will have done this work. For the negative, you will use we shall not have reached there, he will not have done this work. These all are negative. If you have to do it for interrogative, shall we have reached there? Will he have done this work? These are all interrogative. For interrogative negative, it will be like, shall we not have reached there? Will he not have done this work? These are all negative interrogative. Okay, अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? Future perfect tense expresses an action that is expected to be completed by a certain time in future. मतलब एक ऐसा काम जो कि आप सपोज कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस टाइम तक खत्म हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मैं शाम तक ये खत्म कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट, कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम तक वो काम खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन इन हाफ एन आवर, वो लोग आधे घंटे में स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, तो काम खत्म होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम में वो खत्म होने वाला है. ओके, he will have finished his homework by this time. Again, it is used to express जो speaker जो बोल रहा है उसके belief को, कि कुछ ना कुछ जो है something has taken place, कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है. For example, he will have known the Sharmas, उसको शर्मास के बारे में पता होगा. Okay, she will have read the tempest. Okay, उसने the tempest पढ़ा होगा. So यहाँ पे क्या होता है, स्पीकर की बिलीफ है कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है फ्यूचर में. दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Okay, and the last category of future tense is future perfect progressive. First, we'll look at the structure of this tense. Subject, will or shall, have, been, verb की first form ing, followed by the object and adverb. Okay, आप इसमें बोल सकते हैं इस तरीके से, she will have been cooking now, I shall have been preparing for my examination. Okay, and for the negative, simply add not. She will not have been cooking now, I shall not have been preparing for my examination. Okay, for the interrogative, just interchange the position of shall or will with subject. So I shall का हो जाएगा shall I have been preparing for my examination. She will का हो जाएगा will she have been cooking now. Okay, and for interrogative negative, you will you use like this by adding not. Will she not have been cooking now? Shall I have not been preparing for my examination? So this is basically the structure of future perfect tense. So with this we come to an end of this future tense.